नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि वनस्पति विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में जो आज हुआ है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, उनके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं। और अभी तक अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों ने मेरी इससे पहले की जो भी वनस्पति विज्ञान पर मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, और जो मेरा 50+ का PDF था वनस्पति विज्ञान क्वेश्चनों का MCQ का, तो उससे जिन लोगों ने देखा होगा आई होप लाभ मिला होगा। और आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे उस वीडियो से और उस PDF से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। वो लोग आप लोग खुद बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको वहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस कर लेते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आपका पहला है, निम्न में से कौन बहुवर्षीय पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आम जो है वो बहुवर्षीय पौधा है। मूली रूपांतरण है। मूली जो है वो रूपांतरण किसका है? वो जड़ का रूपांतरण है। एक अंडपी जायांग मोनोकार्बोलरी जायांग पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है वो मटर में पाया जाता है। बैंगन के पौधों का कुल है, जो कुल है इसका वो है सोलेनेसी। अगला है, जालिकावंत शिराविन्यास पाया जाता है। जो जालिकावृत शिराविन्यास पाया जाता है वो द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है, मैंने बताया था। और इसमें जो है आम जो है वो द्विबीजपत्री है, केला और खजूर जो है वो एक बीजपत्री है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आम। अगला निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया था, परजीवी जड़ें किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इसमें परजीवी जड़ें क्या होती हैं उसके बारे में लिखना था। दूसरे पर आश्रित होती हैं, वहाँ से उसका भोजन लेती हैं। इसके उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि ओरेबैंकी है, स्ट्राइगा है, जो है वो रूट पैरासिटिक है, उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और स्टेम पैरासिटिक कस्कुटा और लोरेंथस। अगला है, नागफनी के वायवीय रूपांतरित तने को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? पर्ण स्तंभ कहते हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। अगला है, बहिप्रसरण को परिभाषित कीजिए, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है बहिप्रसरण क्या होता है? जो ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है कि हायर सोल्यूशन में जो है किसी सेल को अगर हायर सोल्यूशन में रख दिया जाए तो वो क्या होगी? संकेज हो जाएगी, वो जुड़ा जाएगी एक प्रकार से। तो इससे कि इसमें नमक के घोल में अंगूर रख दिया जाए तो वो सूख जाता है, श्रंकन हो जाता है। तो यहाँ एक्सो ऑस्मोसिस या बहिप्रसरण। अगला है, द्विनिषेचन की परिभाषा लिखिए। द्विनिषेचन बताया था जब न्यूक्लियस द्विध्रुवी केंद्रक से मिल जाता है तो द्विनिषेचन कहलाता है। ऐसे बताया था कि ऊपर 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, द्विध्रुवी केंद्रक होता है, अंडकोशिका होती है, गार्ड सेल होती है। जब न्यूक्लियस आता है ऊपर से, जो जब इसमें द्विध्रुवी केंद्रक में जुड़ जाता है तो हो जाता है द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। और जब अंडकोशिका से जुड़ता है तो वो हो जाएगा निषेचन। अगला है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? मैंने बताया था वाष्पोत्सर्जन, उसको याद, यंत्र का नाम लिखना है वाष्पोत्सर्जन के नापने वाले। तो पोटोमीटर जो है वो यंत्र होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, क्या क्या होना चाहिए आवश्यक परिस्थितियों के लिए, अंकुरण के लिए। तो मैंने बताया था नमी होनी चाहिए, ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये सभी जो है ये इसकी है आवश्यकताएँ हैं। और इसमें जो है अंकुरण के चित्र बनाना था, इसको भी मैंने बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण से आप क्या समझते हैं? स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना था। अगला है कि 228 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो हो जाएगा, हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 228 माइक्रोस्पर। इसमें जो हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसमें क्या करना था तुम्हें, खाली 228 को 4 से डिवाइड कर देना था और इसमें जो आ जाएगा आंसर वही जो है इसका
राइट आंसर होगा। तो 2 चौके 4 पंचे 20 और 7 चौक 28, तो 57 इसका जो है आंसर राइट है। 57 बार जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो इसमें पॉलन परागकण उड़ते हैं, परागकोश है, इसमें जो है 4 जो है वो पॉलन मदर सेल होती हैं, पीएमसी पॉलन मदर सेल। तो एक सेल जो है वो 4 माइक्रोस्कोप को प्रोड्यूस करती है, या पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करती है उसी से, इसीलिए 4 से डिवाइड किया गया है। अगला है हरित लवक का एक चित्र बनाइए, नामांकित कीजिए उसे भी। तो इसमें क्या है, हरित लवक का इसमें चित्र बनाना था, उसके ऊपर उसको जो है नाम उसके लिख देना था। उसमें क्या है, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, जो लेमिना होता है उसके बारे में से बाहरी झिल्ली है, इसका जो है इसी से चित्र बना देना था। बस मैंने बताया भी था कि कल चित्र के बारे में। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया का एक नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाना था इसमें, और उसके बारे में बताना था कैसे क्या है, और वर्णन करना था थोड़ा बहुत, जो क्रिस्टी बताए थे, फोन कर पाए जाते हैं इसके अंदर ये सब। और अगला था संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए गुणसूत्र के ऊपर। जेनेटिक मैकेनिज्म जो होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो गुणसूत्र में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सूत्री विभाजन का महत्व, माइटोसिस का महत्व क्या है उसके बारे में। तो ये सूत्री विभाजन का महत्व एक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, वनस्पतिक वृद्धि के लिए होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुणसूत्र जो है इसमें जो है गुणसूत्र 2 नंबर का था, मेम्ब्रेन 1 नंबर, और सूत्री विभाजन का महत्व जो है वो 1 नंबर में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन था पौधे में स्थायी उत्तक का निर्माण कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जटिल उत्तकों का चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पौधे में स्थायी उत्तक कौन से होते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, और जटिल उत्तक कैसे, जो उत्तकों के चित्र बनाइए। जैसे जाइलम फ्लोएम जो है वो जटिल जो आते हैं, जटिल उत्तकों में आते हैं। अगला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में जो है पूछा गया था, ये भी मैंने मतलब बताया था कि सूक्ष्म जीव की माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी कैसे क्या तात्पर्य है। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि तुम्हारे सिलेबस में है, तो उसी से देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। एक भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में इनकी भूमिका क्या रहती है, मैंने बताया था। ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है खेत में अप्लाई किया जाता है, राइस के खेत में, पैडी के खेत में जो है, धान के खेत में अप्लाई किया जाता है। वहाँ पर जो है नाइट्रोजन का फिक्सिस करता है अजोला की उपस्थिति में, उसमें जो है इसका योगदान था। या फिर इसके जगह पे आप लिख सकते थे पौधे में खाद्य संचय का वर्णन कीजिए। दूसरा था पौधे में खाद्य संचायक अंगों के नाम लिखिए, जो संचायक हैं खाद के, सिस्टम में ही है। पौधे की पत्ती खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जड़ की ओर किस उत्तक द्वारा होता है, तो कौन सी पत्तियों की खाद्य पदार्थ को स्थानांतरित करता है और किस उत्तक के द्वारा होता है, तो ऊपर से जो भोजन लाने का कार्य होता है वो फ्लोएम का होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए कुशीफेरी कुल के विभेदक लक्षणों का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था 2 कुल, एक तो कुशीफेरी, दूसरा ग्रेमनी कुल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसमें से देखो पहले ही क्वेश्चन बताया था मैं, कुशीफेरी वही वाला जो है पूछा गया, अभी ये यहाँ पर आ गया है। या फिर इसके जगह पर वर्टिसिलेक्टर पुष्करम के बारे में बताना था। ये वर्टिसिलेक्टर पुष्करम क्या है, बेसल बीजान्यास क्या है, कंपोजिटिव फल क्या है, कंपोजिट फल क्या है, से कटाल वगैरह जो आते हैं इसमें कंपोजिट फल में आते हैं। और जो सरोसिस है, साइकोनस है, ये सब जो है फिग है, ये सब इसी के अंदर आते हैं कंपोजिट में। बीबी पेरिस, ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था प्री बोर्ड के 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में। बीबी पेरिस प्रतिस्थ जो है अंकुरण किसमें पाया जाता है, जो सीड के अंदर ही, फल के अंदर ही सीडों का जर्मिनेशन हो जाता है, बताया था। पपीता में भी होता है, कटहल में भी होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और भी होते हैं इसके एग्जाम्पल बीबी पेरिस में। और इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन आया था कि किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें कि ग्रेमनी का पुष्प,
सूत्र एवं पुष्प आरेख बनाइए। द्विबीजपत्री पौधों के पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखिए। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है? रंध्रों के द्वारा होता है, लेंटिसल के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा भी होता है। उसके जो प्रकार हैं जो सब उसके बारे में लिखना था। हाइग्रोस्कोपिक जड़ें क्या होती हैं? आर्द्रताग्राही, उनके बारे में लिखना था। तो ओवरऑल ये पेपर जो है आया था। ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन की डिस्कशन किए हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा प्रीवियस जो बनाई गई वीडियो हैं उनमें से भी आए हुए हैं। तो आप लोगों को इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और क्या लगता है आप लोगों को कितना नंबर इसमें अचीव कर सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने नंबर का आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर कठिन लगा या सरल लगा या मॉडरेट लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।